दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें आपको कंप्लीट आपको थ्योरी होगी, सभी आपकी रचनाएं होंगे और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको लिया है। और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में जो रचना है ना पूछी जाती है और कब दिया गया है पुरस्कार वो भी पूछा जाता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी के सभी टॉपिक भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी और यह 24 भाषाओं में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं के लिए, तो 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी कांस्य पट्टिका होती है, स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो आपके साहित्य अकादमी की कांस्य पट्टिका होती है उसको डिजाइन किसने किया है, तो ये डिजाइन जो किया है याद रखना सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे ने किया है। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राशि आपकी है 2009 से, है ना, ये पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए आपको की गई है। पट्टिका की अगर बात करते हैं तो पुरस्कार विजेताओं को सत्यजीत रे के द्वारा डिजाइन की गई एक कांस्य जो आपकी पट्टिका दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रशस्ति पत्र, यानी विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये जो आपकी संस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अनुवाद के लिए भी पुरस्कार, अन्य जैसे भी पुरस्कार प्रदान करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। पहला जो आपका साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी की, इनकी एक रचना है हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में ही दिया गया था, इस बात को भी याद रखना है। इसका जो आपका मुख्यालय है यानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक एक रचना पढ़ना है ना, एक एक पुरस्कार पढ़ना है कि इसको कौन सा पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है। क्योंकि परीक्षाओं में जो रचनाएं आपकी आती हैं वो कहीं ना कहीं व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हीं रचनाओं से बनते हैं। तो हर एक रचना को पढ़ना है। जो जरूरी है वो तो हम पढ़ाएंगे, जो नहीं जरूरी है उसको हम आपको बता देंगे कि इसको नहीं जरूरी है। बाकी लगभग हमने कहा है कि 90% रचना यहीं से आपकी बनती है। और इसके बाद हमको टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देते रहिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो दिया गया था हिम तरंगड़ी, जो कि इनका काव्य है ना, कब दिया गया? 1955 में। इसके बाद 1956 में सजी किसको दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया पद्मावत संजीवनी के लिए। ये क्या है? तो इनका ये क्या है, तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से व्याख्यात्मक काव्य है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 57 में दिया गया आचार्य नरेंद्र देव को, इनकी रचना का नाम है बौद्ध दर्शन धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन है। यहाँ पर देखा जाए राहुल सक्रात्यायन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मध्य एशिया के इतिहास के लिए, जो कि आपका इतिहास आपका है, और ये दिया गया था आपके 1958 में। जहाँ पर ईस्वी जरूरी है वो हम आपको ईस्वी आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगली रचना जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किसको? रामधारी सिंह दिनकर को, और ये 1959 में मिला था, भारतीय साहित्य के लिए मिला था। अगली रचना आपकी देख सकते हैं कला और बूढ़ा चांद। सर जी यहाँ पर देखा जाए कला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रा पंत का है। इनके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1960 में दिया गया था, और इनके काव्य के लिए दिया गया था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा का है, जो कि आपका पुरस्कार दिया गया था 1961 में। और ये जो आप भूले बिसरे चित्र है क्या है इनका? ये उपन्यास है, याद रखिए उपन्यास के लिए दिया गया था। यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए, तो 1962 में पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही, यानी इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे जो कलम का सिपाही है इसमें प्रेमचंद की जीवनी है, और इस जीवनी को लिखा किसने है? तो इनके बेटे जो अमृत राय हैं इन्होंने लिखा है। तो कलम का सिपाही किसकी? अमृत राय की है। ये जो कलम का सिपाही है ये आपकी क्या है? जीवनी है। इसमें प्रेमचंद के बारे में यानी अपने पिता के बारे में ये लिखा है, और ये आपका है 1963 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो कि काव्य है, इसके लिए सच्चिदानंद
हीरानंद वासेन अग्गे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर देखा जाए रस सिद्धांत जो कि विवेचनात्मक आपका है, डॉक्टर नागेंद्र को दिया गया 65 में। मुक्तिबोध जो आपका है दोस्तों याद रखना है, ये जैनेन्द्र की रचना है। और मुक्तिबोध क्या है, ये उपन्यास है। इसके लिए इनको जो मिला था 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखो दिया है अमृत और विष, ये क्या है, तो अमृत और विष ये उपन्यास है। किसका है सर जी, अमृत राज नागर का है। और इनको जो पुरस्कार मिला था 1967 में मिला था। अगला देखो दिया गया दो चट्टानें। दो चट्टानें किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन का है। ये इनका काव्य संग्रह है। इसके लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है। और ये क्या है, इनका उपन्यास है। यानी राग दरबारी उपन्यास किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। 1969 में यहाँ पर सम्मान यहाँ पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना, ये क्या है, जीवनी है। याद रखना है ये जो आपकी रचना है रामविलास शर्मा की है। यानी रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि जो कविता के नए प्रतिमान हैं, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, नामवर सिंह की है। और याद रखना है ये जो है साहित्यिक आलोचना है, इसलिए नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया। और ये इनका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये काव्य के लिए दिया गया था। वहीं पर अगला पॉइंट आता है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और याद रखना है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके निबंध आलोक पर्व के लिए दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है, तो मिट्टी की बारात किसकी रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। और याद रखना ये क्या है, इनका काव्य है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तमस, जो कि क्या है, उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है, भीष्म साहनी का है। और याद रखना ये 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस के लिए दिया गया था, जो कि इनका उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेरी तेरी उसकी बात, है ना, ये किसका है, यशपाल का है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में दिया गया। मेरी तेरी उसकी बात ये क्या है, उपन्यास है। यहाँ पर अगला दिया गया है चुका भी मैं नहीं। चुका भी मैं नहीं, ये रचना जो आपकी शमशेर बहादुर की है। उतना वह सूरज है, क्या दिया है, उतना वह सूरज है, ये काव्य है। और ये सजी किसका है, तो भारत भूषण अग्रवाल का है। 1978 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कल सुनना मुझे, बहुत IMP पॉइंट आपका है। कल सुनना मुझे किसकी रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की है। और ये इनका काव्य है, जो कि 1979 में इनको यहाँ पर देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया जिंदगी नामा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिंदगी नामा जो आपका है जिंदा रूह, है ना, जो कि उनका उपन्यास है। तो याद रखिए इसके लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन, ये इनका काव्य है, किसका, त्रिलोचन जी का है। और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1981 में मिला था, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन को मिला था। अगला दिया है विकलांग श्रद्धा और दौर, क्या दिया गया है, विकलांग श्रद्धा और दौर, है ना, ये किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई, जो कि आलोचनात्मक है, व्यंग्य आपका दिया है, यानी ये क्या है, व्यंग्य रचना है। विकलांग श्रद्धा और दौर किसका, हरिशंकर परसाई का है। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। खूंटियों पर टंगे लोग, अभी आपको हो सकता है रचना याद हो रही हो, आपको इस भी नहीं याद हो रही हो, है ना। अभी आपको जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको इस भी याद हो जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन में आपको आएगी। हम रचना भी बताएंगे और आपको इस भी बताएंगे। तो वीडियो जब पूरा देख लेंगे तो यकीनन है कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार तैयार होगा। एक बार नहीं तो 2 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जितने भी एग्जाम बनते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितनी भी रचना होती हैं, वो यही रचना आपसे पूछी भी जाती हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग जो आपकी रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके काव्य खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इसके लिए सर जी यहाँ पर देखा जाए रघुवीर सहाय, यानी ये जो रचना है वो रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं। यहाँ पर कौवे और काला पानी, वेरी वेरी MP है। कौवे और काला पानी, ये सर जी किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की है। काला पानी को निर्मल करिए, है ना, काला पानी निर्मल, ऐसे याद रखना है। 1985 में कौवे और काला पानी, जो कि इनका कहानी संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट आपसे बहुत पूछी जाती है अपूर्वा, है ना। अपूर्वा जो आपकी याद रखना किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी रचना है अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगला देखो दिया गया है मगध, जो कि काव्य है, ये श्रीकांत वर्मा का है।
यहाँ पर देखिए अरण्य जो दिया गया है वो नरेश मेहता का है। किसका है? नरेश मेहता का है। याद रखना रचना ये आपको फोकस हो रही है, बाकी अब आपको इस भी तो आपको जो जरूरी है वो हम आपको बताते जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण रचना है वो अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 में इनके काव्य के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है नीला चांद। क्या दिया गया सर? नीला चांद जो कि इनका उपन्यास है, इसके लिए शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। इनका जो उपन्यास है नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। अगला दिया गया है मैं वक्त के हूँ सामने। ये रचना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। और ये सजी इनका काव्य है। 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ। मैं वक्त के हूँ सामने। अगला पॉइंट देखो दिया गया है ढाई घर, है ना। ढाई घर जो कि किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की है। ढाई घर गिरिराज किशोर की है और ये इनका उपन्यास है। इसके लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है अर्धनारीश्वर जो कि उपन्यास है और ये विष्णु प्रभाकर का है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपका है। याद देखिए अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। अगला दिया है कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं ये जो आपके अशोक वाजपेयी की रचना है। कोई दूसरा नहीं ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। कोई दूसरा नहीं जो कि इनका काव्य है, इसके लिए 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला महत्वपूर्ण रचना आ जाती है मुझे चांद चाहिए, है ना। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की यहाँ पर काव्य उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए ये क्या है सर? उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है और इनके लिए 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद ये भी IMP है और ये इनका काव्य है। किसका? लीलाधर जगुड़ी का है। तो अनुभव के आकाश में जो रचना है वो किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की है। 1997 में इनको पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो नए इलाके में किसकी रचना है? अरुण कमल की है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है सर? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये इनका उपन्यास है और 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हम जो देखते हैं ये सजी किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ये इनका काव्य है। सन 2000 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली महत्वपूर्ण रचना आती है कलिकथा बाय बाईपास। कलिकथा बाया बाईपास जो कि किसकी रचना है? अलका सरावगी की रचना है। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास के लिए दिया गया। यानी जो कलिकथा बाईपास है ये अलका सरावगी का क्या है? उपन्यास है। अगला है दो पंक्तियों के बीच ये रचना है आपके राजेश जोशी की है। किसकी है? राजेश जोशी की है और ये इनका काव्य है। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच के लिए। अगला देखो दिया गया है जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर की है। 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनके उपन्यास यानी कितने पाकिस्तान के लिए। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है दुष्चक्र में सृष्टा। ये है आपकी किसकी है? वीरेंद्र डंगवाल की है। वीरेंद्र डंगवाल है। अगली आपकी है कियाप। किसकी रचना है? कियाप रचना है मनोहर श्याम जोशी की है। मनोहर श्याम जोशी की है। संशयात्मा जो है वो ज्ञानेंद्र पति की है। इन्हीं हथियारों से ये किसकी है? आपकी अमरकांत की है जो कि इनका उपन्यास है। अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से है। यहाँ पर देखो दिया गया अगला पॉइंट दिया गया है कोहरे में कैद रंग। ये बहुत IMP रचना है। कोहरे में कैद रंग किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की है। 2008 में इनके उपन्यास के लिए दिया गया यानी कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ सकती है हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है। 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर दिया है मोहन दास जो रचना है वो उदय प्रकाश की है। किसकी है सर? उदय प्रकाश की है। 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रेहन पर रघु ये रचना है काशीनाथ सिंह की है और 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को दिया गया। इनका उपन्यास है रेहन पर रघु। क्या है सर? उपन्यास है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है पत्थर फेंक रहा हूँ। ये चंद्रकांत देवताले का है। मिलजुल मन ये सजी किसकी है? मृदुलागर का उपन्यास है। बहुत IMP आपकी रचना है। याद रखिए मिलजुल मन के लिए मृदुलागर को जो उपन्यास है उनके लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया मृदुलागर को मिला मिलजुल मन के लिए। बहुत IMP है। अगला है विनायक सजी क्या है? उपन्यास है। किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रमेश चंद्र शाह को विनायक के लिए मिला था जो कि इनका उपन्यास है। आग की हंसी क्या दिया है? आग की हंसी जो रचना है वो आपकी रामदरस मिश्र की है।
2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया। अगला महत्वपूर्ण रचना है परिजात है, और परिजात की बात करते हैं तो परिजात किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा की है। और 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को इनके उपन्यास परिजात के लिए मिला था, है ना। देखो सब रचना एग्जाम में पूछी जाती हैं और लोग यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में केवल जानते हैं, लेकिन रचना के बारे में अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो सब रचना यहीं से कंप्लीट हो जाती हैं। अगला देखो दिया गया है विश्व पाठक सरित सागर, जो कि साहित्यिक समालोचना है, यह रमेश कुंतल मेघ की है। अगली रचना देखिए पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सोपारा, ये इनका उपन्यास है किसका? चित्रा मुग्दल का है, यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये रचना किसकी है? चित्रा मुग्दल को है। 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास के लिए मिला था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है छीलते हुए अपने को, क्या दिया है? छीलते हुए अपने को। ये जो रचना है वो आपके नंद किशोर आचार्य की है, किसकी है? नंद किशोर आचार्य की है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। टोकरी में दिवंगत, ये सजी किसकी है? अनामिका की है। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अनामिका को, टोकरी में दिवंगत के लिए, दिंगत के लिए, अगला मतलब दिवंगत। अगला है सम्राट अशोक, है ना, ये नाटक है। ये पूछा जाता है ये कैसी विधा है, तो कहेंगे सम्राट अशोक नाटक है। सजी किसका है? तो सजी सम्राट जो होते हैं दयालु होते हैं, यानी दया प्रसाद सिन्हा। सम्राट अशोक किसकी रचना है? दया प्रसाद सिन्हा की है। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सम्राट अशोक क्या है? नाटक है। तुमड़ी के शब्द, क्या दिया है? तुमड़ी के शब्द जो रचना है वो बद्री नारायण की है, किसकी है सर? बद्री नारायण की है। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। इनके कविता संग्रह, यानी तुमड़ी के शब्द क्या है? कविता संग्रह है। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो सर किसकी है? संजीव कुमार की है, किसकी है? संजीव कुमार की है। 2023 का ये आपका है उपन्यास के लिए मिला है। अगला दिया गया है फिर उगना, है ना, फिर उगना जो रचना है वो आपकी पार्वती तिर्की की है। 2025 में जो आपका मिला है ना, 2025 में जो मिला है वो आपका 2025 का नहीं, ये 24 का है। तो फिर उगना जो आपका है वो पार्वती तिर्की को मिला है, इनका कविता संग्रह है, ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने टेस्ट पेपर को। अब टेस्ट पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो सर जी पहली बार शुरू किए गए थे 1955 को, हिम तरंगड़ी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ होगा और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन थे? तो हमने कहा सर जी 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी एक रचना है हिम तरंगड़ी, जो कि इनका काव्य है। तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगड़ी काव्य 1955। यहाँ पर आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको लेते चलना है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? तो सर जी आप कहेंगे 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य में, देखिए भैया हम लोग हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक होते हैं पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आ जाता है इंग्लिश, है ना, यानी अंग्रेजी साहित्य के। तो हमने कहा सर जी अंग्रेजी साहित्य में 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो सर ये जो आपके हैं इनका नाम है स्ट्राइन कीन। कौन है? स्ट्राइन कीर हैं। इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिला है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2024 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 2024 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि नगद पुरस्कार शामिल होती है? तो यहाँ पर देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए ये नगद राशि होती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पट्टिका को किसने डिजाइन किया था? यानी जो साहित्य अकादमी का जो पट्टिका होती है उसको डिजाइन किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में जो सर्वोत्तम रचनाओं के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अभी हमने आपको बताया था सर हिम तरंगड़ी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगड़ी के लिए, और वो भी 1955 में इनके काव्य के लिए, यानी ये इनका क्या है सर? काव्य है। इस पर भी फोकस करते चलना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न वर्षों में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस साहित्यकार को मिला है?
यानी क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। चलो भाई बताइएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर होगा क्या बताओ, याद करिए। हमने कहा सर जी आपसे दिया गया है कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो याद रखना ये दिया गया था काशीनाथ सिंह को, है ना। 2011 का काशीनाथ सिंह को। इनकी रचना का नाम बताओ। रेहन पर रघु, है ना। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर याद रखना है 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनका उपन्यास का नाम है रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को दिया गया था। याद हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर किसको दिया गया। तो 2010 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपके उदय प्रकाश को दिया गया था। इनकी रचना है यहाँ पर मोहनदास, है ना, जो कि इनकी कहानी है। यानी देखा जाए तो सजी 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास जो कि कहानी के लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 का। सजी 2003 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, वो किसको दिया गया। 2003 का जो पुरस्कार है वो दिया गया था कमलेश्वर को। कमलेश्वर की रचना क्या है, कितने पाकिस्तान, है ना। क्या है सर, कितने पाकिस्तान। और ये सर जी कितने पाकिस्तान क्या है, तो सर उपन्यास है। तो आप कहेंगे सर 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए यहाँ पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे ही हमारे जितने भी पुरस्कार मिलेंगे, यानी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, है ना, सब पुरस्कार आपको इसी प्रकार से रटते चले जाएंगे कहानी जैसा। 2007 का सजी साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है। तो 2007 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो अमरकांत को मिला था। अमरकांत की रचना का नाम बताओ। तो अमरकांत की रचना का नाम है इन्हीं हथियारों से, जो कि इनका उपन्यास था। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 2007 में अमरकांत को इनकी उपन्यास इन्हीं हथियारों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। 2012 का जो दिया गया था वो सर जी किसको दिया गया था। तो ये चंद्रकांत देवताले को दिया गया था। चंद्रकांत देवताले को 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना कौन थी, पत्थर फेंक रहा हूँ। क्या रचना थी, पत्थर फेंक रहा हूँ। यानी 2013 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ इनके काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए दिया जाता है। तो याद रखना है जो साहित्य अकादमी होता है वो कविता, नाटक और आलोचना के लिए होता है। किसके लिए, कविता, नाटक और आलोचना के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कारों के रूप में, यानी किस वर्ष अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया। यानी स्टार्टिंग में अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिलता था, लेकिन सजी 1960 से इनको पुरस्कार मिला। सजी कौन इसमें से थे, तो यहाँ पर देखिए 1960 में R.K. नारायण को मिला था। 2023 में ये पुरस्कार प्रोफेसर नीलम शरण, है ना, गौर को मिला था। इनका उपन्यास का नाम था आर्काइव ऑफ डिस्पेयर के लिए। 2024 में बताया इंग्लिश के लिए जो मिला है, अंग्रेजी के लिए, वो स्टरिन किरे हैं उनको मिला है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस लेखक ने बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में, किस लेखक ने बढ़ती असहिष्णुता यानी असहिष्णुता के विरोध में 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो अस्वीकार किया था वो किसने, तो 2015 में वो आपके उदय प्रकाश ने अस्वीकार कर दिया था 2015 में। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो सर जी याद रखना अंग्रेजी में सबसे पहले जो दिया गया था वो अनीता देसाई को दिया गया था, उन्हें अनीता देसाई को, और ये 1978 में दिया गया था। इनका एक उपन्यास था फायर ऑन द माउंटेन। क्या था, फायर ऑफ द माउंटेन। यानी सर जी अनीता देसाई को 1978 में इनका उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए दिया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाषा सम्मान के बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यानी हमने कहा सर जी भाषा सम्मान पुरस्कार में एक पट्टिका मिलती है और 1 लाख रुपए नगद मिलते हैं। यह शास्त्रीय मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण योगदान के लिए लेखों को प्रस्तुत करते हैं। यानी इसके सभी ऑप्शन क्या हैं सर जी, सही दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सूची में जोड़ा गया है। तो इनमें से देखा जाए तो सर जी आपका जो दिया गया बोडो, है ना, जो बोडो आपकी है उसको, यानी इनके बाद यानी मैथिली, डोंगरी, सिंधी के बाद जो जोड़ा गया है वो आपके बोडो को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बोडो हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि साहित्य यानी अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन रहे हैं? तो याद रखना है, अकादमी में जो सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी फेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ता जो हैं वो आपके एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रस्किन बांड की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रस्किन बांड की एक रचना थी, उस रचना का नाम है आवर ट्रीट स्टिल गो इन देरा। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका दिया है रस्किन बांड की रचना का नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये 1992 में रस्किन बांड को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उपन्यास का नाम है सेई समय के लिए बंगाली में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? यानी बंगाली में सेई समय के लिए दिया गया था, वो दिया गया था सुनील गंगोपाध्याय को। सर जी कब दिया गया था? तो 1985 को दिया गया था। यानी सुनील गंगोपाध्याय को 1985 में दिया गया था सेई समय के लिए, जो कि बंगाली में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गिरीश कर्नाड ने किस कन्नड़ नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है कि गिरीश कर्नाड के लिए कन्नड़ के लिए साहित्य अकादमी जो जीता था, यहाँ पर रचना पूछा है, ये कृति पूछा है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है ताले डांडा। क्या नाम है? यानी प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक कह रहा है कि गिरीश कर्नाड ने किस कन्नड़ नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो ताले डांडा 1994 में। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर है 1994, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा साहित्य अकादमी विजेता है ना, जो लेखक है ना, यानी साहित्य अकादमी विजेता लेखक पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीता है। यानी इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता और पद्म विभूषण भी जीता है। ये आपके हैं कौन? तो सर ये जो आपके हैं इनका नाम है आर के नारायण। क्या है? आर के नारायण है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीते थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर हमने कहा कि सर आर के नारायण जो है, आर के नारायण को इनका उपन्यास है द गाइड के लिए 1960 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक इनमें से कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक ये जो आपके इनका नाम है गोपीनाथ मोहंती। गोपीनाथ मोहंती को याद रखना है। 1955 में इनका उपन्यास था अमृत संतान के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप कहोगे सर जी 1955 में तो हमने सुना है हिमतरंगड़ी, तो हमने कहा है कि हिमतरंगड़ी हिंदी के लिए है, यानी हिंदी में जो जीते थे हिमतरंगड़ी जो आपके है ना, हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन ये हैं आपके क्या हैं, ये जो हैं उड़िया के लेखक हैं, यानी जो आपके गोपीनाथ मोहंती हैं ये उड़िया के लेखक हैं और इनको भी मिला था 1955 में। ये इनका उपन्यास है अमृत संतान के लिए। बात समझ में आई ना? कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि हिंदी में जो मिला था वो आपको माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी के लिए, लेकिन अदर भाषा में तो दिए जाते हैं तो अदर भाषा वाले को भी तो जोड़ा जाएगा, उनको भी तो पढ़ा जाएगा। वही आप छोड़ देते हैं और वही आपके एग्जाम में गलती हो जाती है, क्योंकि आपने सब तो पढ़ लिया और ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तभी गलती होती है। हमारा वीडियो देखने का मतलब होता है 100% जानकारी होना जरूरी है। आपको हमारे कोई वीडियो देखिए उसमें 100% जानकारी मिलेगी। ठीक है, अधूरा ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हमारे वीडियो थोड़ा बड़े हो जाते हैं। सजी कह रहा है वर्ष 1958 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस पुस्तक के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सर जी तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर जी देखा जाए तो ये पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है चक्रवर्ती थिरुगमन। चक्रवर्ती थिरुगमन के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों में डोंगरी भाषा को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यहाँ पर याद रखना है कि डोंगरी भाषा को पहली बार साहित्य अकादमी जो शामिल किया गया, ये सर जी 1969 में शामिल किया गया था डोंगरी भाषा को। और सर जी याद रखना है डोंगरी भाषा में सबसे पहले नरेंद्र खजूरिया को मरणोपरांत दिया गया था नीला अंबर काले बादल, जो कि इनका कहानी संग्रह था, इसके लिए मिला था। किसको? नरेंद्र खजूरिया को मिला था डोंगरी भाषा के लिए 1970 में इनका, और इनको मिला था मरणोपरांत, है ना। अंबर काले बादल कहानी संग्रह है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैथिली भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मैथिली भाषा में जो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो सजी दिया गया यशोधरा झा को दिया गया था। सजी कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी के पहले प्राप्तकर्ता हैं यशोधरा झा। यशोधर झा 1966 हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले सिंधी लेखक कौन है। तो पहले सिंधी लेखक यानी पहले सिंधी लेखक पूछ लिया है। तो सर जी ये आपके हैं कौन, तीर्थ बसंत हैं। याद रखना है तीर्थ बसंत, ये कि याद रखना है ये पहले सिंधी लेखक हैं और इनको 1959 में इनकी पुस्तक कंवर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि सिंधी लेखक हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मराठी में साहित्यिक आलोचना के लिए 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखना मराठी में साहित्य आलोचना के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जीता है वो जीता है सुधीर रसाल ने। किसने जीता है सर, सुधीर रसाल ने जीता। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध लेखिका इंदिरा गोस्वामी मुख्यतः किस भाषा में यहाँ पर लिखती थी। यानी पूछा गया है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है नाम क्या है, इंदिरा गोस्वामी, ये किस भाषा में यहाँ पर लिखती हैं। तो याद रखना ये है असमिया से, यानी असमिया भाषा में लिखती हैं। और याद रखना है यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यानी असमिया में 1983 में उनके उपन्यास ममारे धरा तरवाल के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका उपन्यास है ममारे धारा तरवाल, ये आपकी कब की है, तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तेलुगु साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है। तेलुगु साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, तो सुवरम, क्या दिया है, सुरवरम प्रताप रेड्डी। सुरवरम प्रताप रेड्डी को सर 1955 में कब मिला था। याद रखना इनको भी 1955 में मिला था, लेकिन ये कौन सी भाषा के हैं, तेलुगु भाषा के हैं। वो थे उड़िया भाषा के, ये हैं तेलुगु भाषा के हैं। और उनको तो जानते हो हिम तरंगड़ी वालों को, है ना, वो तो हिंदी के हैं। तो 1955 में तेलुगु साहित्य के लिए पहला पुरस्कार मिला था सुरवरम प्रताप रेड्डी को मिला था। इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है आंध्रुल संगीके चरित्रम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, 1955 में मिला था। और ये जो आपके हैं ये तेलुगु साहित्य के पहले हैं। तुलु भाषा के लिए भाषा सम्मान पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तुलु भाषा के लिए, तो तुलु भाषा के लिए था जेप्पा के जप्पा राय और मंदरा केशव भट्ट। यानी देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है संयुक्त रूप से, है ना, तो सर जी याद रखना संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दिया है तुलु भाषा के लिए जो सम्मान मिला था पहले प्राप्तकर्ता के जथप्पा राय और मंदरा केशव भट्ट को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली महिला विजेता पूछा है। अब आप ये बताइएगा कि हिंदी साहित्य के लिए, है ना, हिंदी साहित्य देखो दिया है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है। यहाँ पर कहेंगे सर कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती को कब मिला था, 1980 में जिंदगी नामा, जो कि इनका उपन्यास था, है ना। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये हिंदी के लिए हैं, क्योंकि अभी आपको और मिलेगा, अभी आपको मिलेगा अमृता प्रीतम। इनको देखो 1980 में मिला है, लेकिन अमृता प्रीतम को मिला था 1956 में। तो अमृता प्रीतम का क्वेश्चन बनता है कि पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला या साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, है ना, तो आपकी अमृता प्रीतम है। लेकिन हिंदी साहित्य देता है तो कृष्णा सोबती देना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमने लिया भी है, पहले सबसे पहले कृष्णा सोबती 1980 रचना जिंदगी नामा उपन्यास है। पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर अमृता प्रीतम, है ना। और कब, तो आपके 1956 में। इनकी कृति का नाम क्या है, तो याद रखना अमृता प्रीतम को 1956 के लिए कृति जो है सुनेहड़े कविता संग्रह के लिए दिया गया था। यहाँ पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका कौन है, बताओ कौन हो जाएंगी। तो हमने क्या बताया, अमृता प्रीतम ही बताएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं दिया कि हिंदी के लिए पंजाबी के लिए, ये तो सब में पूछा गया है ना, ऑल ओवर पूछा गया है। और इनको दिया गया था 1956 में दिया गया था, और कृष्णा सोबती को आपको 80 में दिया गया था, है ना, लेकिन वो हिंदी में थी और ये ऑल ओवर सब में पहले हैं, है ना। तो आपको अमृता प्रीतम अगर ऐसा आता है, तो अगर हिंदी में आता है तो कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमृता प्रीतम की किस महान कृति के लिए उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अभी कृति को बताया था ना, सुने हदे, है ना, सुने हड़े या सुने हदे कहते हैं, जो कविता संग्रह है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण को किस उपन्यास के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देख सकते हैं R.K. नारायण को, है ना, R.K. नारायण को जो पुरस्कार मिला था द गाइड के लिए मिला था, यानी द गाइड के लिए 1960 में R.K. नारायण को उपन्यास जो आपका है द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवाद के लिए, याद रखना अभी बताया था कि जो ये पुरस्कार देते हैं अनुवाद के लिए भी होता है ना, बाल साहित्य के भी होता है। तो अनुवाद के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो अनुवाद के लिए जो शुरुआत हुई थी 1989 में, याद रखना 1989 में। आप देख सकते हैं
कि साहित्य अकादमी ने अनुवाद के लिए 1989 में शुरू किया था यह पुरस्कार। 24 भाषाओं में से अनुवाद को भी दिया जाता है। 1989 में अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया गया था। प्रथम पुरस्कार विजेता थे विक्रम के दास। इनको 1989 में उड़िया उपन्यास पराजा के अंग्रेजी अनुवाद के लिए पहला पुरस्कार इनको मिला था। और प्रारंभिक पुरस्कार राशि जब थी तब इसकी 10,000 रुपये थी, है ना। पहली जो आपकी राशि थी उस समय जब दी गई थी अनुवाद के लिए 1989 में, तब राशि 10,000 रुपये थी। ये भी को याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो धूमिल को अभी बताया था, सुदामा पांडे, है ना। धूमिल सुदामा पांडे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। धूमिल कल सुनना मुझे, माफ करिएगा, यहाँ पर दिया धूमिल को किस काव्य कृति के कल सुनना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कल सुनना मुझे, है ना, ये आपकी धूमिल की है। और यहाँ पर देखा जाए तो याद रखिएगा आपकी कब 79 यानी 1979 में सुदामा पांडे जो धूमिल हैं, इनकी रचना का नाम है कल सुनना मुझे, इनका काव्य है। इनके लिए मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो निर्मल वर्मा को जो मिला था 1985 में, वो मिला था यहाँ पर कौवे और काला पानी के लिए, है ना, कौवे और काला पानी के लिए, जो कि इनकी कहानी है ना। कौवे की कहानी सुना है, वैसे याद रखना कौवा और काला पानी। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित साहित्यकारों की उस कृति का नाम बताइएगा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखो हमने कहा उदय प्रकाश, हमने कहा मोहनदास जो कि कहानी संग्रह है। उदय प्रकाश को मिला था इनकी कहानी संग्रह मोहनदास के लिए मिला था। और ये सजी मिला था 2010 को मिला था, 2010 को मिला था। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा देखो दिया गया है कि 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास, है ना, जो आपका है यानी कहानी के लिए मिला था। अगला दिया गया है अमृत राय को मिला था। और अमृत राय को जो मिला था सजी कलम के सिपाही के लिए मिला था, है ना। कब मिला था सजी 1963 में मिला था। इनकी जीवनी है, यानी कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, किसकी, प्रेमचंद की। लिखा किसने, अमृत राय ने। कब मिला, 1963 में। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया सुमित्रा नंदन पंत। तो सजी सुमित्रा नंदन पंत को जो मिला था, ये मिला था 1960 में। और ये जो मिला था किसके लिए मिला था, तो आपकी कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। तो सुमित्रा पंत को मिला था, सुमित्रा पंत को 1960 में कला बूढ़ा चांद के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 1960 सुमित्रा पंत कला बूढ़ा चांद काव्य के लिए। काशीनाथ सिंह को कब मिला था, काशीनाथ सिंह को जब मिला था ये 2011 में मिला था। किसके लिए मिला था, रेहन पर रघु के लिए मिला था, है ना। रेहन पर रघु हो जाएगा, रेहन पर रघु हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रेहन पर रघु उपन्यास के लिए मिला था। कमलेश्वर को मिला था, और कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान के लिए, है ना, कितने पाकिस्तान, ये 2003 में मिला था, 2003 में मिला था, 2003 में मिला था कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए, है ना। ये भी क्या है, उपन्यास है, याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर जी किस में मिला था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था कब, 1973 में मिला था। इनकी जो निबंध था, इनका निबंध था, इस निबंध का नाम क्या है, आलोक पर्व नाम है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा जाए तो आपके 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सम्मानित जो कृति है, रचना है, यानी पत्थर फेंक रहा हूँ, ये क्या है सर जी, कविता है। इसके लिए जो सर जी मिला था, यहाँ पर देखा जाए चंद्रकांत देवताली को मिला था, चंद्रकांत देवताली को मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ। ये इनका सर जी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये काव्य है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा कि 2012 का चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ जो काव्य है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हवा में हस्ताक्षर पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर हवा में हस्ताक्षर ये तो कैलाश वाजपेयी का है ना, कैलाश वाजपेयी की है। और याद होगा 2009 का इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, हवा में हस्ताक्षर ये इनका काव्य है ना। तो आप कहेंगे सर 2009 का जो कैलाश वाजपेयी है, हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कोहरे में कैद रंग के लिए जो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो गोविंद मिश्र को दिया गया था। कोहरे में कैद गोविंद मिश्र कब दिया गया सर, ये 2008 में। याद रखना है कि 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखो दिया गया है कि अनुभव के आकाश में सर किसकी रचना है, तो ये सजी रचना है आपके नामवर सिंह की है या किसकी है। अनुभव के आकाश में सजी है लीला की है, यानी अनुभव के आकाश में लीलाधर जगूड़ी की है। और याद रखना है 1997 में इनको पुरस्कार मिला था, ये इनका काव्य है। यानी देखा जाए तो लीलाधर जगूड़ी को इनके अनुभव के आकाश में जो कि काव्य है, इसके लिए 1997 में मिला था। कविता के नए प्रतिमान सजी कविता के नए प्रतिमान दिया है, और ये है आपके नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह है। नामवर सिंह को सजी 1971 में मिला था, है ना। ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। यानी देखा जाए तो सजी 1971 में
नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है भूले बिसरे चित्र, है ना, भूले बिसरे चित्र। सर जी ये जो आपकी है भगवती चरण वर्मा की है, और याद रखना इनको मिला था 1961 में, है ना, भूले बिसरे चित्र, जो कि इनका क्या है सर, ये उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, उपन्यास हो गया। तो भैया इस प्रकार से ये क्या हो गई, क्लास कंप्लीट होती है। बस आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, ये करना है कि सर जी सुमित्रानंद जो आपके पंत थे, है ना, सुमित्रानंद जो पंत हैं, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना के लिए दिया गया, और वो जो रचना है वो आपकी है क्या। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। बाकी इसी प्रकार से हमारे जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार होंगे वो इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हमने कहा भी है कि हमारे वीडियो बड़े हो सकते हैं लेकिन कंटेंट में कोई कमी आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। आपको 100% जानकारी हमारे वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो आपको अन्य की अपेक्षा देखा जाए जितना कंटेंट हम आपको देते हैं तो भी आपका वीडियो छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।